दिस वीडियो इज टोटली अपॉन माई फर्स्ट इंप्रेशन। स्टोरी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टीजर से स्टोरी के बारे में जज करना काफी गलत होगा, तो हम स्टोरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बात करेंगे कि यार टीजर देखने के बाद क्या फीलिंग आई, क्या हम फील करें, क्या मूवी से क्या एक्सपेक्ट करें, इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी सारे लोग, काफी ऑडियंस, काफी फैंस इसको वॉर 1 के मूवी या ट्रेलर से कंपेयर करें, जो कि अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो तुम इसके टीजर से कंपेयर करो। मूवी से कंपेयर हम मूवी आने के बाद ही करेंगे। तो देखो, मैंने वॉर 2 का टीजर देखने के बाद वॉर 1 का टीजर देखा और दोनों कंपेयर किया, तो मैं कह सकता हूं कि वो वाली फील नहीं है, तुम्हें वो फील महसूस नहीं होगी। वॉर 1 एक अलग ही लेवल पे थी, बट इससे हमें वो इतनी फील नहीं आ रही है। एक तो यार आजकल हर कोई सिनेमेटोग्राफी के नाम पर सैचुरेशन बढ़ा देता है। डे बाय डे मूवीज की कलर ग्रेडिंग और सिनेमेटोग्राफी इतनी लेजी होती जा रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। बस कलर ग्रेडिंग के नाम पे, मूवी की फील देने के नाम पे बस थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा देते हैं और वो थोड़ा ब्लू वाला टिल्ट डाल देते हैं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्रिएटिव चॉइसेस क्यों ली जा रही है। क्योंकि अगर तुम वॉर 1 और वॉर 2 के सिर्फ टीजर को कंपेयर करोगे ना, तो टीजर से ही वॉर 1 एक मूवी की तरह लग रही है, बट वॉर 2 ऐसा लग रहा है कोई माउंटेन ड्यू का एड है। सच में तुम अगर ऑडियो बंद कर दोगे और माउंटेन ड्यू का तुम ऊपर स्टिकर चिपका दोगे, तुम्हें लगेगा नहीं कि ये मूवी का टीजर है, ऐसा लगेगा कि ये कोई माउंटेन ड्यू का एड चल रहा है। और तो देखो, ये वायरस वालों से कोई यार वीएफएक्स से काम छीनो। पठान में भी यही दिक्कत थी, इसमें भी यही दिक्कत है। पठान के अंदर भी सब कुछ ऐसे फेक लग रहा था, ऐसा लग रहा कोई एड चल रहा है। और सेम प्रॉब्लम मुझे भी वॉर 2 की टीजर से फील हुई। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फेक है, वीएफएक्स अच्छा है बट काफी ऐसे फेक लग रहा है, यानी ग्रीन स्क्रीन का, ब्लू स्क्रीन का, ऐसे साफ साफ पता चल रहा है कुछ ज्यादा ही पॉलिश्ड है। चलो देखो, हम वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी की बात हम बाद में करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पोस्ट प्रोडक्शन की चीजें हैं। ये चीजें बाद में भी सही हो सकती है, और 14 अगस्त तक मूवी आ रही है तो काफी टाइम बचा है। थोड़ा बहुत वीएफएक्स का काम हो सकता है, थोड़ी कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। तो हम उन चीजों की बात करते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्टोरी, कैरेक्टर, एक्शन वगैरह। जो कि है वो है, अब इनको चेंज किया ही नहीं जा सकता। हो सकता है शायद मुझे ऐसा फील हुआ हो या फिर ऐसा सच में हो, बट वॉर 2 एग्जैक्टली वॉर 1 के टेम्पलेट पर बेस्ड है। जैसे मुझे लगता है कि एनटीआर कोई ओल्ड एजेंट होगा, और मे बी ये वही होगा जिसके बारे में कबीर बात कर रहा था। तुम्हें वॉर 1 का सीन याद होगा जहाँ पे कबीर खालिद को कहता है कि उसका बाप उसे मारने वाला था, बट उसके सामने उस पार्टनर था, उसका जो फ्रेंड था, वो आ गया और वो मर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर एनटीआर वही फ्रेंड है। हो सकता है कि खालिद के बाप की गोली उसको थोड़ी सही से नहीं लगी और वो मरा नहीं हो, बट ये हो सकता है कि वो दुश्मनों के हाथ लग गए हो और उन्होंने कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानी उसे सुना दी हो जिससे कि वो कबीर के पीछे हो गया हो। क्योंकि टीजर में भी एनटीआर कह रहा है कि तुम अच्छे एजेंट थे, यानी कि तुम बेस्ट एजेंट थे, बट अब नहीं हो। ऐसा ही कुछ सिमिलर वॉर 1 के अंदर भी कबीर कहता है टाइगर श्रॉफ को कि वो भी बेस्ट एजेंट था और एक अच्छा पार्टनर था। एंड ये स्टोरी लाइन एनटीआर को बैड गाय से गुड गाय बनने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि मूवी भी कहानी जितनी मेरे को पता है उसके हिसाब से एनटीआर लास्ट में जाकर कबीर की साइड ही हो जाएगा, यानी वो फुल्ली विलन नहीं है। बाकी वो भी एक आगे जाकर रो एजेंट बनेगा और इस स्पाई यूनिट्स का एक अच्छा खासा मेंबर बनेगा। तो हो सकता है कि अगर ये स्टोरी लाइन रही, उसका बैड गाय से गुड गाय बनने में थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से हेल्प हो जाएगा। वरना अगर सिंपल हृदय परिवर्तन वाली बकचोदी की तो सबसे जेनरिक हो जाएगा वो तो। बट एक चीज है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहूंगा, बट एनटीआर को देखकर वो फील नहीं आई जो टाइगर श्रॉफ को देखकर आई थी। वॉर के ट्रेलर एंड मूवी में जितने भी डायलॉग थे या जितने भी सीन्स थे टाइगर श्रॉफ के, वो देखकर मजा आ रहा था। आई थिंक इट्स बिकॉज टाइगर श्रॉफ ने कम एक्सप्रेस किया था। जैसे कि वो अपनी हीरोपंती, गणपत और बागेश्वरी में कुछ ज्यादा ही ओवर कर देता है, वैसा उसने वॉर में नहीं किया। उसने अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा। बट यहीं पे इस टीजर से फील है कि अयान मुखर्जी जूनियर एनटीआर को हैंडल नहीं कर पाए। एनटीआर जिसको हमने आरआर में देखा था, एकदम गॉड लेवल पे देखा था, आई थिंक कि अयान मुखर्जी उसको जस्टिस नहीं दे पाए, उनके कैरेक्टर को एज ए एक्टर को जस्टिस नहीं दे पाए। आई फील लाइक कि अगर इसको सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करते तो मूवी की फील भी अलग होती और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर और भी थोड़ा निखर के आता, कैरेक्टर को वो जस्टिस मिलती, वो प्रेजेंस मिलती, वो चीज उसकी फील होती। और जब टाइगर 3 के पोस्ट गेट सीन में कबीर आया था एंड कर्नल लूथरा की वॉइस ओवर के साथ जो कबीर का जो एक्शन सेटअप था, वो इस पूरे टीजर से ज्यादा बेहतर था। आई थिंक कि उसको अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो और ये दोनों सिमिलर नहीं लग रहे हैं। क्योंकि जब टाइगर 3 का पोस्ट सीन आया था तो ऐसा लग रहा था कि इसको अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई वॉर 2 अच्छे हाथों में। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो पोस्ट सीन डायरेक्ट नहीं किया था, और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वॉर 2 अयान मुखर्जी को देखकर थोड़ी सी गलती कर दी है। बाकी देखो, ऋतिक रोशन अपने उसी अंदाज में जैसे वॉर 1 के अंदर था। यहाँ पे कुछ कटाना के साथ भी काफी सारा सीन है जो हो सकता है कि मेरा सबसे फेवरेट होने वाला हो, क्योंकि मुझे ऐसे सीन काफी अच्छे लगते हैं जो ज्यादा ही ओवर टॉप नहीं होते हैं, बट कुछ चीजें उनमें यूज की जाती है, जैसे कटानाज हो गए, हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंसेस हो गए,
कुल्हाड़ी हो गए, ऐसे सीन्स मुझे मेरे काफी ज्यादा फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फेवरेट सीन होने ही वाला है। और ये सीन शायद हो सकता है कि कबीर का इंट्रोडक्शन शॉट हो, और वो इतना मुझको टीजर से इतना बेहतरीन लग रहा है क्योंकि ऋतिक रोशन बंदे में एक हो रहा है, वो किसी भी जेनरिक से जेनरिक सीन को भी हाई लेवल तक ले जाता है। बट ऑन दी अदर नो यू नो जूनियर एनटीआर को टीजर से वो जस्टिस नहीं मिली है, वो ओरा फील नहीं हो रहा है, वो प्रेजेंस फील नहीं हो रही है जैसे एनटीआर की फील होनी चाहिए। आई थिंक अयान मुखर्जी को अपने कैरेक्टर्स को थोड़ा बिल्डअप करने के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेम मिस्टेक उन्होंने ब्रह्मास्त्र में की थी। वहां पे भी कैरेक्टर्स इतने फील नहीं हुए थे, बस ब्रह्मास्त्र की सक्सेस को देखकर वोट उनको दे दी। बट होप करते हैं कि जितना टीजर से लग रहा है वैसा उससे थोड़ी बेहतर निकल जाए। बाकी देखो ओवरऑल वॉर 2 इज लुकिंग गुड, नॉट ग्रेट, बट टीजर से अच्छी लग रही है, पर वॉर 1 से इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। आगे आने के बाद भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी टीजर से जज करना काफी गलत हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स फ्रॉम मी, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।